हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस एप्टीट्यूड चैनल। आप सभी का स्वागत है। और इस सेशन में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फास्टेस्ट वे टू सॉल्व सीएसआई नेट एमसीक्यूज। एग्जाम आपका बिल्कुल दहलीज पे खड़ा है और ये जो फास्टेस्ट वे है क्वेश्चनों को सॉल्व करने का, कुछ मैं आपको तरीका, कुछ मंत्र बताऊंगा जिसकी मदद से आप एग्जाम में पार्ट ए में बहुत बेहतरीन यहाँ पर स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले हम कुछ हैक्स के बारे में बात करेंगे। क्या वो हैक्स हो सकते हैं? हैक का नाम है बच्चों एलिमिनेट एंड अप्रोक्सीमेट टेक्निक। ये काम करेगा पार्ट ए के अंदर। क्या स्टेप्स हैं इसके? सबसे पहले एलिमिनेट टू रॉन्ग ऑप्शन यूजिंग लॉजिक। देखो, बहुत सारे आपको ऐसे सवाल मिलेंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं हर एक क्वेश्चन में लगेगा, जो लॉजिकल सवाल होंगे जहां पे लॉजिक अप्लाई होगा, तो वहां पर आपको क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। यू हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। मान लीजिए 4 में से 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिए, यानी कि आपने 50% का अपना कंप्लीट कर लिया। फिर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग एग्जैक्टली। कुछ ऐसे भी सवाल आपको मिलेंगे जहां पर आपको अप्रोक्सीमेशन से काम हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन में पूछता है व्हाट विल बी द क्लोजेस्ट वैल्यू, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो आपको वहां पे पूरी पूरी वैल्यू लगाना नहीं है, तो अच्छे नंबर्स को यूज करना है, पॉइंट्स में डेसिमल से नंबर से बचना है और एग्जाम में दिए गए कैलकुलेटर का यूज करना है। ठीक है। और चूज द मोस्ट लाइकली आंसर अमंग द टू रिमेनिंग। बाकी जो दो बच जाते हैं ना, जब आपके पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं तो कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो क्या करोगे? चीजों को पहले एलिमिनेट करोगे। एक दो ऑप्शन पहले एलिमिनेट हो सकते हैं, कुछ ऐसे जरूर ऑप्शन आपको मिलते हैं जो कि लगता है भाई ये तो हो ही नहीं सकता आंसर, तो उसको पहले क्रॉस कर दो। बाकी जो दो ऑप्शन बचेंगे उसमें से मोस्ट सुटेबल ऑप्शन आपको चेक करना है। या तो आप उसको ऑप्शनल अप्रोच से सॉल्व करिए या लॉजिक लगा के सॉल्व करिए। तो सबसे पहले एलिमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत जरूरी है। फिर एमसीक्यू पैटर्न रिकॉग्निशन, ये कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले बात करेंगे जो सीएसआई नेट के जो एमसीक्यू हैं, बहुत ही जो रिपीटेड फॉर्मेट में आते हैं, रिपीटेड कोर फॉर्मूले से आते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं, क्लॉक का सवाल आ जाता है, एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड, उसका सवाल फॉर्मूले से बनेगा। कैलेंडर में पूछ लेगा बताइए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये भी फॉर्मूले से बनेगा। क्लॉक का अगर कोई और भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका, वो भी आपका फॉर्मूले से बनेगा। स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा, क्वेश्चन आएगा तो स्पीड के फॉर्मूले से बनेगा। चाहे एवरेज स्पीड का आए या मेंसुरेशन का कोई भी सरफेस एरिया या आपसे वॉल्यूम का फॉर्मूला पूछ ले, तो सीधा सीधा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कोई भी कंसेप्ट अगर आता है तो फॉर्मूला बेस्ड भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको करके जाना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। तो फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए। एंगल आपको आ सकता है कि बताइए एक रेगुलर पॉलीगॉन है, उसमें एंगल कितना होगा, इंटरनल एंगल बिटवीन द साइड्स, या सम पूछ लेगा, उसके लिए भी फॉर्मूला है n-2 इंटू 180। नंबर ऑफ हैंडशेक के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, क्या? n-1/2। ये सारे फॉर्मूले एक जगह इकट्ठे आपने किए होंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूं। तो उन फॉर्मूले को रिवाइज करके जाना, क्योंकि वहां से 2-3 सवाल अगर मिल गए तो सीधे सीधे 4 से 6 नंबर तो वहीं से आप बटोर लोगे। ठीक है। और सम क्वेश्चन आर ट्विस्टेड वर्जन ऑफ द प्रीवियस ईयर, बिल्कुल सही बात है। ऐसा मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर करें, लास्ट के 5 साल के जितने अभी हम वन शॉट के अंदर क्वेश्चन कर रहे हैं ना बच्चों, आपको एग्जाम में आप मुस्कुरा रहे होगे उन क्वेश्चन को देख के। क्यों? क्योंकि यही क्वेश्चन ट्विस्टेड फॉर्म में अलग तरह से रिफ्रेम करके आपके सामने वहां पे पेश होंगे, कहीं ना कहीं किसी दूसरे तरह से एग्जाम के अंदर। तो इस बात को हमेशा ध्यान देना है और प्रैक्टिस आपको पीवाईक्यू की करनी है। खुद से करें या वन शॉट वाला जो अभी हमारा सेशन चल रहा है, जो कि तीसरा लेक्चर आज हो गया, तो 20 60 क्वेश्चन तो अभी हमने इन 3 सेशंस में कर लिए, 20 कल करेंगे, 80 क्वेश्चंस जिसमें 2021 से लेकर 2025 तक के लेटेस्ट सवाल जो पूछे गए थे वो मैं आपको करवा रहा हूं। तो कभी भी इनको आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है। ये 2-4 बातें अगर आप याद रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी टाइम मैनेजमेंट के अगर बारे में हम बात करें तो टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है। पार्ट ए बी सी को कितना इंपॉर्टेंस देना है आपको थोड़ा पता होना चाहिए। पार्ट ए के लिए बच्चों 30 मिनट, दैट इज द मैक्सिमम टाइम अलॉटमेंट फॉर पार्ट ए। इससे ज्यादा समय आपको नहीं देना है। 15 क्वेश्चन को अगर पूरा टारगेट कर रहे हो तो 30 मिनट इज सफिशियंट। पार्ट बी के अंदर 60 मिनट और पार्ट सी के अंदर 90 मिनट्स आपको यहां पर देने हैं, दैट इज द मैक्सिमम टाइम। ओके।
और बात करते हैं कि आपको ए और बी से अगर आप कुछ समय बचा लेते हो, जैसे कि मान लो 30 मिनट मैंने बोला, आपने मान लीजिए 25 मिनट में या 22 मिनट में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो वो वाला टाइम आप पार्ट सी को दे सकते हो एक्स्ट्रा। वैसे ही पार्ट बी में अगर कुछ टाइम सेव कर लिया तो पार्ट सी में दे सकते हो। इसका उल्टा भी हो सकता है कि सी अगर जल्दी कर लिया तो ए और बी में भी आप उसका टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा आप स्ट्रेटेजिकली ये चीज़ प्लान करें खुद के हिसाब से, और एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहें। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब शुरू के आधे घंटे में आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन करोगे, आसान आसान क्वेश्चन करोगे, जो आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैं कर सकता हूं। इससे क्या होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इसलिए करो कि शुरू में जल्दी कर लो, लास्ट में टाइम नहीं बचेगा, नहीं, इसलिए कह रहा हूं जैसे कि शुरू में जो मन में क्या आता है कि हाँ इतना तो मेरा हो गया, यानी कि बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। कॉन्फिडेंस बिल्ड होने से क्या होता है, जो फिर थोड़े टफ क्वेश्चन जिसको बोल रहे हो ना, टाइम टेकिंग क्वेश्चन कह रहे हो, वो भी होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अंदर से फिर वो जो हार्ट बीट करती ना, धक धक धक, वो फिर उतना फास्ट नहीं करेगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये उसका थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगा। अगर शुरू के 15-20 मिनट में ही आप ऐसे क्वेश्चन को उलझ जाओगे कि भाई पहले इसको निपटा लेते हैं, आसान तो हो ही जाएंगे, उल्टा हो जाएगा गेम। आपको लगेगा भाई यही क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो क्या होगा, आपकी हार्ट बीट और फास्ट हो जाएगी, फिर जो आसान क्वेश्चन है उसमें भी आप के हाथ हिलने लगेंगे। इसीलिए शुरू में आसान आसान क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो यही कुछ हैक्स हैं बच्चों, इनको आपको याद रखना है। बाकी आईएफएस के ऐप के अंदर एक मॉक टेस्ट, बल्कि 3 मॉक टेस्ट आपको दिए गए हैं ₹1 के अंदर। अगर आपने अभी तक उनको नहीं किया है तो आज के आज ही उनको करके जाएं। 20-20 क्वेश्चन के 3 सेट हैं, केवल ₹1 आपको खर्च करना है अपना। IFS 99 कूपन कोड आपको वहां पर यूज करना है, और इस ₹1 के मॉक टेस्ट को फटाफट से आज ही जाके कर लें। नहीं आते कोई क्वेश्चन तो उसके लिए वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। उन क्वेश्चंस को आप लोग वीडियो में, उसका सोल्यूशन मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसको आप देख सकते हो। ठीक है तो आप लोग रजिस्टर कर लेना। सब्जेक्ट के अंदर CSIR एप्टीट्यूड डाल लेना। ठीक है, सब्जेक्ट के अंदर CSIR एप्टीट्यूड डालोगे तो वैसे रजिस्टर कर लेना। अगर पहली बार अगर ज्वाइन कर रहे हो तो CSIR एप्टीट्यूड नाम से रजिस्टर करेगा, और वहां पर आपको ये चीज टेस्ट मिल जाएगा। कहां पर? CSIR एप्टीट्यूड वाले सेक्शन पे ही आपको मिलेगा। लर्न फ्री वाले ऑप्शन पे आपको जाना है, लर्न फ्री वाले ऑप्शन पे जाना है CSIR एप्टीट्यूड के, और वहीं पे आपको टेस्ट सीरीज का ऑप्शन मिलेगा, उसको जाके जरूर परचेज कर लें। ठीक है, बाकी हम लोग अब कल मिलेंगे, कल के सेशन में बात करेंगे एक बेहतरीन सवालों के बारे में। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।